दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, लगभग सारे प्रश्नों को इसमें समेट दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार सरकार ने रीगा चीनी मिल को फिर से खोल दिया है। इस फैसले से बिहार के किस जिला को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। ये जो रीगा चीनी मिल है ये सीतामढ़ी में है और यहाँ से आपको सीतामढ़ी जिला के जितने भी किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के इनमें से कौन से जिले क्रमशः सबसे समृद्ध और सबसे गरीब हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना और शिवहर। पटना सबसे समृद्ध जिला है और शिवहर जो है वो सबसे गरीब जिला है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जातीय जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व जो कितना हो गया है? तो प्रेजेंट टाइम में जो जनसंख्या घनत्व हो गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1388। वही हम बात करें जो 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो हमारा है 1106। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे रोड मैप की समयावधि क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2023 से 2028। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के इनमें से किस जिला में फसल सघनता सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुपौल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहार में चावल से अधिक गेहूं की उपज होती है। दूसरा ऑप्शन है, बिहार में आधुनिक किस्म के चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हमारा सी ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है या उपरोक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में चावल से अधिक गेहूं की उपज होती है। तो ये गलत है, क्योंकि बिहार में जो है वो सबसे अधिक उपज जो होती है वो चावल की होती है और उसके बाद आपके गेहूँ की होती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपका कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 19वां, यानी कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है यह 19वां एडिशन है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में तेजी से सबसे विकास करने वाले राज्यों में बिहार कौन सा स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपका है दूसरा स्थान। अगर हम पहले स्थान की बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो जो पहले स्थान पर है दोस्तों वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में वर्तमान मूल्यों पर बिहार में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14.5%। हमारा फिर अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा घटकर कितना हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 35,660 करोड़ रुपये। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की राजस्व बचत कितने करोड़ रुपये रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2,833 करोड़ रुपये जो है बिहार का राजस्व बजट है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल व्यय कितना रुपया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.52 लाख करोड़ रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चावल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 21%। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 से 2025 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई 835 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1.17 लाख किलोमीटर, यानी कि 2005 में जो सड़क थी बिहार में वो थी 835 किलोमीटर और वही अभी की बात करें तो 1.17 लाख किलोमीटर हो चुकी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार में सड़क घनत्व कितना हजार प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3167 किलोमीटर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार कितने उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, यह कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 58.6%। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के जीएसडीपी में उद्योग यानी कि द्वितीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21.5%। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सड़क घनत्व के मामले में देश में कौन सा स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3रा स्थान। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 12.8%। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विधानसभा। और ये कौन पेश किए थे? तो ये पेश किए थे आपके जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा पेश किया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब प्रस्तुत किया गया था? यानी कि इसमें डेट पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी 2025। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी, अब जो डेट वाले क्वेश्चन हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 28 फरवरी 2025 को बिहार इकोनॉमिक सर्वे सम्राट चौधरी जी द्वारा पेश किया गया था बिहार विधानसभा में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9.2%। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3%। फिर हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार में पूरे भारत का कितने प्रतिशत लीची का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 71%। और अगर मखाना की बात करें तो वो आपका लगभग 90% उत्पादन जो होता है बिहार में मखाना का होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की जो करेंट अफेयर्स का जो वीडियो था, इसमें हमने इकोनॉमिक सर्वे को देखा बिहार स्पेशल का। तो दोस्तों यहाँ से आपके परीक्षा में बीपीएससी 71 में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको आप रिवीजन के तौर पर इसको आप स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।